श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुए संवाद को प्रस्तुत करता है। गीता में जीवन के गहन सत्य, धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति की व्याख्या की गई है। कुल 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित यह ग्रंथ संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। गीता का प्रारंभ अर्जुन के मानसिक द्वंद्व से होता है। अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों के विरुद्ध करने में संकोच करता है। उसे मोह और कर्तव्य विमूढ़ता घेर लेती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमृता का ज्ञान कराते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। कर्म का सिद्धांत देते हुए कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। व्यक्ति को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। निष्काम कर्म वह है जिसमें फल की अपेक्षा न हो। भगवान ज्ञान योग की महत्ता बताते हैं और कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। श्री कृष्ण भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि जो सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की शरण में आता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। उनके इस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, कालचक्र और सृष्टि का विस्तार दिखाई देता है। यह अध्याय भगवान की अनंत महिमा का दर्शन कराता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वे प्रकृति और पुरुष के बीच के भेद को समझाते हैं। यहाँ सत्व, रजस और तमस 3 गुणों की व्याख्या की गई है। ज्ञान को जन्म देता है, रजस कर्म को प्रेरित करता है और तमस अज्ञान और आलस्य को बढ़ाता है। गीता का अंतिम अध्याय संपूर्ण शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। गीता का मुख्य संदेश है कर्तव्य परायणता, निष्काम कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान। यह सिखाती है कि व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सभी इच्छाओं तथा आसक्तियों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में आना चाहिए। गीता का उपदेश किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।